ओम शांति। आज 15/9/1969 के अव्यक्त महावाक्य हैं। याद के आधार पर यादगार बनेगा। तो बाबा ने कहा, जिसकी याद अच्छी होगी उसका यादगार रूप भी बहुत अच्छा होगा। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार बच्चे कायम रखना चाहते हैं तो पहले पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर बच्चों का यादगार रूप भी बनता जाएगा। बाबा ने आज बहुत अच्छी ड्रिल भी करवाई है कि 1 सेकंड में निराकार रूप में आ जाओ और 1 सेकंड में साकार रूप में आ जाओ। और जब वैसी अवस्था बाबा ने कहा हो जाएगी ना, तब साकार रूप में हर एक को आपका निराकार रूप दिखाई देने लगेगा। बाबा ने खास नष्टो मोहा बनने पर अटेंशन दिलाया कि नष्टो मोहा बच्चे तभी बनेंगे जबकि सच्ची सच्ची स्नेही आत्मा बनेंगे। जैसे कोई भी चीज़ को आग में जब डालते हैं तो उसका रंग रूप बाबा ने कहा बदल जाता है। तो जो भी थोड़े बहुत आसुरी गुण हैं, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन हैं, उन सबको जलाना होगा। और स्नेह की अग्नि में पड़ने से ही ये सब बाबा ने कहा बंधन छूट जाएंगे। और जो चीज़ जल जाती है ना, वो फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती है। तो ऐसी परिवर्तन लाने की हिम्मत है बच्चों में। तो अगर याद कम होगी तो बाबा ने कहा क्या होगा, यादगार रूप नहीं बनेगा। इसलिए योग की अग्नि में रहने का प्रयास करें। फिर बाबा ने कहा हर एक अगर अपने में धारणा करे तो क्या बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करना है। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा होता, शीतलता के साथ साथ रोशनी भी दे देता है। तो ऐसे ही आप बच्चों को भी चंद्रमा के समान शीतल बनना है और सबको प्रकाश अर्थात ज्ञान की रोशनी बांटती रहना है, जिससे हर एक के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। तो आज हम सुनते हैं याद के आधार पर यादगार रूप कैसे बनाएं। आवाज़ से परे जाना है व बाबा को भी आवाज़ में लाना है। आप सब आवाज़ से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज़ में ला रहे हो। आवाज़ में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज़ से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज़ से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। 1 सेकंड में बाबा ने कहा निराकारी, 1 सेकंड में साकारी हो जाओ। ऐसी ड्रिल सीखनी है, अभी अभी निराकारी और अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो जाएगा। अपने आप का साक्षात्कार किया है, देखो ब्राह्मण रूप में तो हो ही। अगर अपना साक्षात्कार किया है तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार किया? और कोई भी आपका रूप है जिसका यादगार किया है, अर्थात साक्षात्कार किया है, अपने असली रूप को भूल गए हो क्या? वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? जगत माता। आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना, रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। माता बिना पालना नहीं कर सकते हो। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे की अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है, बारिश बन चुकी हो कि बनने आई हो। बारिश है तो वर्षा तो है ही ना। एक बारिश बनी हो, अगर वर्षा नहीं मिला, वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो। अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्र पे भी करते रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, तो मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पूरा पता पड़ गया है। बाकी क्या रह गया? अब नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेंगी जबकि सच्ची स्नेही होंगे। जैसे कोई भी चीज़ को आग में डालने के बाद उसका रंग रूप सब बदली हो जाता है। तो जो भी थोड़े बहुत आसुरी गुण हैं, लोक मर्यादाएं हैं, कर्म बंधन की रस्सियां हैं, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना होगा। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। तो अपने रंग रूप को बाबा ने कहा देखते रहो कि सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज़ जल जाती ना, वो फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती।
ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है। आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद होगी ना, उतनी उतनी सबको यादगार बनी हुई होगी, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार पर आप सबकी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है ना, तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनाना है। हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है ना, वो हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगे। गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है और चंद्रमा के जो गुण है ना, वो अपने को धारण करने ही है। परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है, तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। तो बाबा ने कहा ऐसा अपने आप को शीतल स्वभाव बनाना है और सेकंड सेकंड में निराकारी, सेकंड में साकारी, ऐसी अनुभूति सारा दिन हमें करते रहना है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो हर पल हमें सिर्फ अपने रूप को देखना है कि मैं क्यों इस धरा पर आया हूँ, मेरा क्या पार्ट है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो जितना जितना हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा, उतनी हमारे द्वारा औरों को साक्षात्कार का अनुभव होता जाएगा। तो बस एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहना है। और आज यही अनुभव करेंगे कि मैं चंद्रमा के समान शीतलता देने वाली वो रोशनी भी हूँ, जो मेरे द्वारा सबको शीतल किरणें भी मिलेंगी और सबको रोशनी भी मिलेगी। ओम शांति।